दवा हुई विकसित। बाबुल सुप्रियो को दोबारा मनाने की जा रही है कोशिश। इन्हीं सभी बड़ी खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडो थाई न्यूज। पूरे देश में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है और अब देश में जीका वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, केरल के बाद महाराष्ट्र में भी जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। पुणे के बेलेसौर गांव में एक 50 वर्षीय महिला में जीका वायरस की पहचान की गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है कि अब वो महिला पूरी तरह से ठीक है और उसकी रिकवरी भी हो चुकी है। साथ ही उसके परिवार में मौजूद 3 सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनमें कोई भी जीका वायरस के लक्षण नहीं पाए गए। आपको बता दें कि 27 से 29 जुलाई के बीच में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेलेसौर गांव का सर्वे किया था, जिसमें 41 संदिग्ध मरीजों का सैंपल लिया गया था, जिसमें से 25 में चिकनगुनिया, 3 में डेंगू और 1 में जीका वायरस पाया गया था। और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ गई है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर सैंपल की जांच कर रही है, ताकि जीका वायरस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचने से रोका जा सके। महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला मिलने के बाद भी सरकार भी हरकत में आ गई है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की बड़ी टीम अधिकारियों के साथ महाराष्ट्र भेज दी है और उसको ये आदेश दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा स्तर पर जांच की जाए और जीका वायरस की पहचान कर उसे खत्म किया जाए और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले केरल में जीका वायरस बड़ी तेजी से अपनी पैर पसार रहा है। अब तक कुल 63 मामले केरल में जीका वायरस के सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लगी हुई है और स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने भी इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। वीना जॉर्ज का कहना है कि लगातार लोगों की जांच की जा रही है, स्वच्छता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और इसके लक्षण बेहद ही मामूली हैं, जिनको पहचानना भी मुश्किल है। आपको बता दें कि जीका वायरस होने पर सर दर्द, बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जीका वायरस पहचानना मुश्किल है। इसीलिए अब इसको ज़्यादा फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम बड़ी जोरों शोरों से लगी हुई है और सरकार ने लोगों से यही अपील की है कि वो अपने आसपास स्वच्छता का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि ये गंदे हाथों से बासा खाना खाने से फैलता है। इसलिए लोगों से ये अपील है कि वो समय समय पर हाथ धोएं, स्वच्छ खाना खाएं और लगातार लोगों से अपील की गई कि कम लोगों के संपर्क में रहें, क्योंकि अभी भी कोरोना की लहर आने वाली है। तीसरी लहर को भी लेकर चेतावनी जारी की गई है और इस बीच जीका वायरस का खतरा बेहद चिंताजनक है। राजनीति छोड़ने का ऐलान कर चुके बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो को अब मनाने की कोशिशें की जा रही है और इसके लिए कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष से लगातार बात की जा रही है कि वो बाबुल सुप्रियो को मनाकर दोबारा वापस ला सके और पार्टी में शामिल कर सके। आपको बता दें कि बीते सोमवार बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पोस्ट के जरिए राजनीति छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर यह साफ तौर पर कहा है कि वो राजनीति छोड़ रहे हैं, बीजेपी का साथ भले ही छोड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो और किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर लिख दिया है कि वो राजनीति को अलविदा कह रहे हैं, वो किसी और पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने हुई कैबिनेट फेरबदल के बाद भी बाबुल सुप्रियो को उनके पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। और वहीं तो पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। टीएमसी के नेता से उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा और उसके बाद कैबिनेट के फेरबदल में भी उन्हें मंत्री पद से हटाया गया, जिसके बाद वो राजनीति छोड़ रहे हैं। लेकिन वो सामाजिक कार्यों से लगातार जुड़े रहेंगे और सामाजिक कार्य करते हुए लोगों की मदद करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने
अपने पोस्ट के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो वही हैं जिन्होंने 2014 में बीजेपी का दामन थामा था और उसके बाद उन्हें कई बार राज्य में मंत्री का पद भी दिया गया था, लेकिन कैबिनेट में फेरबदल के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ने का ये ऐलान किया गया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि बीजेपी की ये कोशिशें कितनी काम आती हैं। क्या बातचीत के बाद फिर से बाबुल सुप्रियो राजनीति में आ सकते हैं? ये एक अहम सवाल है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के 2 साल पूरे हो चुके हैं और अब जम्मू कश्मीर में एक नया आदेश जारी किया गया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजियों को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया, जिसके तहत जो लोग पत्थरबाजी में शामिल होंगे उन्हें किसी भी पासपोर्ट की अनुमति नहीं होगी, ना ही उन्हें कोई सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये आदेश सीआईडी विभाग की तरफ से जारी किया गया है। सीआईडी विभाग का कहना है कि इस आदेश के बाद आसपास के यानी कि स्थानीय थाना में पुराने रिकॉर्ड के आधार पर उन लोगों की पहचान की जाएगी। इसके साथ साथ आसपास की एजेंसियां डिजिटल सबूतों के आधार पर जैसे कि सीसीटीवी फुटेज, वीडियो क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग के आधार पर भी उनकी जांच की जा सकती है। यानी कि अब ऐसे लोगों को पकड़कर उनकी पहचान करना आसान हो जाएगा और पत्थरबाजी जैसी गतिविधियों को रोकना भी आसान हो जाएगा। वहीं विभाग ने यह भी कहा कि ये फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि दिन प्रतिदिन पत्थरबाजी के मामले बढ़ते जा रहे थे और इससे सरकार की संपत्ति को बेहद नुकसान पहुंचता था। इसीलिए ये आदेश लाना बेहद जरूरी था। इसके साथ साथ ही विभाग के इस फैसले का बीजेपी सरकार ने भी खुले दिल से स्वागत किया है। कश्मीर से बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि विभाग का ये फैसला स्वागत योग्य है। इससे उन लोगों पर लगाम लगेगी जो पत्थरबाजी कर सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और कई लोगों को भी इससे नुकसान पहुंचता है और फिर ये लोग पासपोर्ट लेकर विदेश भाग जाते हैं या किसी भी सरकारी नौकरी में बड़े पद को हासिल कर ठेकेदारी का काम शुरू कर देते हैं और फिर इन पर कोई भी जांच नहीं होती है। इसीलिए ये फैसला बेहद ही खुशी वाला है और इसीलिए सीआईडी विभाग से जुड़े सभी लोगों को ये तारीफ का विषय भी बनाता है। इसीलिए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और वो प्रशंसा के पात्र भी हैं जो इस आदेश के लाने को लेकर जुड़े हैं। देश में जल्द ही मिक्स एंड मैच वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो सकता है और इसको लेकर देश में एक्सपर्ट पैनल ने एक सिफारिश की है जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड को इस मिक्स वैक्सीन में शामिल किया जाएगा। यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर यह ट्रायल किया जाएगा। आपको बता दें कि वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ने सिफारिश की है कि इस का ट्रायल 300 वॉलंटियर पर किया जाएगा और इसके बाद जो भी डेटा होगा उसे पेश किया जाएगा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले कई लोगों को 1 डोज कोविशील्ड की और 1 डोज कोवैक्सीन की लगी, जिसके बाद कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आए हैं और उसके बाद ये फैसला किया गया मिक्स एंड मैच वैक्सीन का ट्रायल किया जाना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल का कहना है कि मिक्स वैक्सीन का ट्रायल होना चाहिए और इसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कुछ दिन पहले सरकार ने भी ऐसी उम्मीद जताई थी कि मिक्स वैक्सीन का ट्रायल भारत में भी होना चाहिए क्योंकि विदेशों में मिक्स वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है और उसके कोई दुष्परिणाम निकलकर सामने नहीं आए। तो वहीं इसको लेकर WHO ने भी एक बयान दिया है कि WHO का कहना है कि किसी भी इंडिविजुअल के आधार पर मिक्स वैक्सीन का ट्रायल नहीं होना चाहिए, बल्कि उस देश की ड्रग कंट्रोलर को इस सिफारिश के आधार पर यह फैसला होना चाहिए कि मिक्स वैक्सीन का ट्रायल हो या ना हो और ये कितना सुरक्षित है और इसका जो भी डेटा हो उसको पेश किया जाए और उसके आधार पर यह फैसला किया जाए। थाई एयरवेज इंटरनेशनल अपने बीमार व्यवसाय के पुनर्वास के लिए धन जुटाने के लिए देश भर में 10 संपत्तियों और इमारतों की बिक्री कर रहा है।
वाहक नकदी प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए अभी तक की परिसंपत्तियों के अपने सबसे बड़े बैच को थाईलैंड इस बिक्री में उतारना चाह रहा है, क्योंकि कंपनी अपने भुगतान विस्तार की ब्याज माफी और ऋण से इक्विटी रूपांतरों के माध्यम से 245 बिलियन बृहत ऋण के पुनर्गठन की मांग कर रही है। और इसलिए कंपनी ने एयरलाइन ने कर्मचारियों के लिए बिना वेतन की छुट्टी और वेतन कटौती की भी शुरुआत कर दी है, ताकि इस चीज को और जल्दी आगे बढ़ाया जा सके। बिक्री के लिए निर्धारित 10 संपत्तियों और भवन बैंकॉक और प्रांतों में बिखरे हुए हैं। बाजार में रखी जाने वाली इमारतें वे हैं जो एयरलाइन कार्यालयों के रूप में कार्य करती हैं। चुलालॉन्गकॉर्न रॉयल अकेडमी ने अपनी फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस ने संयुक्त रूप से कोविड-19 के रोगियों के लिए उपचार के विकल्पों के विस्तार को बढ़ाने के लिए एक दवा विकसित की है। जिन्हें ये मौखिक रूप से दवा लेने में कठिनाई होती है, उनके लिए दवा विकसित की गई है। आपको बता दें कि मेमोरियल अस्पताल की निदेशक नीति महानंदा ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए सिरप विकसित किया है, जिन्हें बच्चे, गले की बीमारियों वाले लोग, बुजुर्ग जैसे टैबलेट निकलने में कठिनाई होती है, वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन अध्ययनों से ये सामने आया कि ये प्रारंभिक अवस्था में कोविड-19 के गंभीर लक्षणों को कम करने में बेहद सहायक सिद्ध हुआ है। डॉक्टर निधि ने यह भी बताया कि सिरप में चीनी नहीं है। दवा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री सावधानी से चुनी गई है और उत्पादन नियंत्रण और प्रक्रियाओं के अधीन होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण मानकों को भी पूरा करती है। आपको बता दें कि ये सिर्फ 2 बोतल में मिलेगी। रोगियों को निर्देश दिया गया कि जब उनका पेट खाली हो, वो दिन में 2 बार दवा का सेवन कर सकते हैं। और साथ ही दवा को लेने के लिए RT-PCR विधि या एंटीजन रैपिड टेस्ट द्वारा कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले बच्चों, बुजुर्गों को प्रमाण प्रदान किए जाने चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन दवा मुफ्त में दी जाती है और 1 सप्ताह में लगभग 100 रोगियों के लिए पर्याप्त सिरप का उत्पादन करने में सक्षम है। यानी कि अब थाईलैंड में एक ऐसी दवा बनाई जा रही है जो बच्चों को और बुजुर्गों को लेने में आसानी होगी। ये थे इस सप्ताह की कुछ बड़ी खबरें। अगली बार हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए इंडो थाई न्यूज के साथ।